रविवार की सुबह के 10 बजे हैं और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हम मुकद्दमा चलाएंगे इंडियन क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह पर। आपकी अदालत में आज जनता के जज होंगे हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व खेल पत्रकार जी राजा रमन और जनता की ओर से मुकद्दमा चलाएंगे रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम पेश करते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें जनता प्यार करती है, दुलार करती है, मान और सम्मान देती है, स्टार बना देती है, सेलिब्रिटीज बना देती है। फिर कभी कभी जनता ऐसे लोगों से उनके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है, उन पर इल्जाम लगाती है, उनसे सफाई मांगती है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। इंडियन क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह आपकी अदालत में हाजिर हो। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि हरभजन सिंह पर इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे ब्रीफ में इनके क्रिकेटिंग करियर पर। नेशनल टीम में जगह मिली। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हरभजन सिंह ने अपनी गेंदबाजी के जादू तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम हरभजन सिंह पर। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह पर आरोप है कि इन्हें जल्दी गुस्सा आता है। हरभजन, एक बात सब लोग कहते हैं कि हरभजन सिंह फाइटर है। क्रिकेट के मैदान में भी लड़ते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी लड़ते हैं, और अगर आपकी बॉल को कोई छक्का मार दे तो उससे भी लड़ते हैं। मैं कुश्ती पहलवान नहीं हूँ, जो कि मैं लड़ता हूँ। मैं क्रिकेटर हूँ, और इसमें अच्छा भी है कि फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, और वो मेरे में है। और जो मैं कर सकता हूँ अपनी कंट्री के लिए, और उसमें करने की कोशिश करता हूँ, कि चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। तो ऑब्वियसली जो एंगर है वो एक कंट्रोल अग्रेशन होता है। ये नहीं कि मैं उसका सर फाड़ दूँ अगर उसने मुझे छक्का मार दिया। मैं सुना आप गाली दे देते हैं पंजाबी में ऑस्ट्रेलियंस को। पंजाबी में अगर उनको गाली दूंगा उनको समझ ही नहीं आएगी। तो एक तरह से तो बेटर ही है कि ना अंपायर को समझ आएगी ना उसको समझ आएगी। पर ऑब्वियसली ये आई डू गेट डिसअपॉइंटेड जब मैं थिंग्स मेरी तरफ नहीं जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि सबको ख़राब लगता है व्हेन यू आर ट्राइंग सो हार्ड और वो चीज़ नहीं हो रही है। तो पर वहाँ पे आके ही एक करैक्टर शो करता है आदमी का कि उसमें कितना दम है कि वो सब चीज़ से मतलब ये माने कि जब आपकी बॉल को अगर कोई बैट्समैन मार रहा हो और आप कोशिश करते जाएं, विकेट नहीं मिले, तो आपको गुस्सा आ जाता है? गुस्सा ऐसा नहीं, अपने आप पे
थोड़ा वो होता है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली कोई भी आदमी जब वो काम करता है, वो जब ट्राई करता रहता है, वो नहीं होता है तो उसको थोड़ा वो लगता है कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, और वैसा ये होना बिल्कुल जायज़ भी है। और गुस्सा बैट्समैन पर निकाल देते हैं आप। आउट करके गुस्सा निकल जाता है। देखिए, कई सारे ऐसे इंस्टांस हैं जब उन्होंने शिकायत की आपकी। जैसे अक्टूबर 2004 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट था, तो ग्लेन मैकग्रॉ ने ये कहा कि ये सिर्फ ये नहीं कि हरभजन सिंह गुस्से में एक बार गाली दे दें, दिन भर गाली देते रहते हैं। यहाँ तो मैकग्रा का ध्यान ही सिर्फ मेरी तरफ रहता है कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, ये क्रिकेट खेलता है। यहाँ तो एक ये चीज़ है, पर मुझे ये नहीं समझ आती, मैकग्रा जैसा आदमी जो कि नो डाउट इज़ ए ग्रेट क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर अभी तक क्रिकेट में जो हुए हैं उनमें से एक हैं, पर उनका अगर देखा जाए एग्रेशन, उन्होंने बहुत बार ऐसे इंसिडेंट में हुआ, अगर मैं 10 बार हुआ हूँ तो वो 40 बार फंसे हैं इस चीज़ में। ये कितनी फ़नी सी बात है ना कि ऐसा आदमी मेरे लिए बात कह रहा है कि जो खुद उस चीज़ में 40 बार इन्वॉल्व हो। आप कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं उनमें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरे के घर। वो पत्थर नहीं, वो तो गोलियां चला रहा है मेरे घर। लेकिन कई बार आप भी फंसे हैं। मुझे 2003 का इंसिडेंट ध्यान है, ढाका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में आपने बहुत गालियां दी थी और उसके लिए फाइन हुआ था आपके ऊपर। जी हाँ, उसमें मैंने अंपायर को बोल दिया था कि वेदर यू आर स्लीपिंग, क्योंकि वो मैच फंसा हुआ था, टाइट सिचुएशन थी और वी वर लुकिंग टू गेट विकेट्स एंड मैंने आउट किया उसको, नील मैकेंजी को, और उसने आउट नहीं दिया। हमने पूरी सेलिब्रेशन भी कर ली, तालियां भी मार ली। जब पीछे मुड़ के देखा तो नॉट आउट, तो उसमें वो मुंह से निकल गया कि वेदर यू आर स्लीपिंग। तो वो मेरी कंप्लेंट होगी। उसके बाद मैच रेफरी ने मुझे फ़ाइन भी कर दिया और एक मैच के लिए सस्पेंड भी कर दिया, विच वॉज बैड, आई शुडंट हैव डन दैट। लेकिन बार बार होता है ना। नवंबर 2001 की बात है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए वहाँ पर मैच रेफरी ने कहा कि हर थोड़ी देर में अपील करते हैं। हर थोड़ी देर में अपील इसलिए होती है क्योंकि वो बैट्समैन ठीक से खेल नहीं रहा, हमें लग रहा है वो आउट हो जाएगा, और कई बार बॉलर एज ए बॉलर या एज ए फील्डर जो बैट पैड जो इतने क्लोज इन फील्डर्स होते हैं उनको आवाज़ नहीं सुनती, या उनको सुनाई देती है तो अंपायर को सुनाई नहीं देती। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बैट एंड पैड आउट होता है या LBW की अपील होती है तो अंपायर्स को लगता है कि ज़्यादा अपील हो रही है, पर उसमें 6 आदमी उन्होंने वो किए थे सस्पेंड वो मैच में। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक ही मैच में 6 आदमी सस्पेंड हुए हैं, और कप्तान को सस्पेंड किया गया था सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे हैं कि तुम टीम को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था, बजाय कि उसमें गलती हमारी ये थी कि हमने आउट जो था उसके लिए अपील करी और वो हमें आउट नहीं मिला, और उसके बाद हमने ऐसे सर पकड़ ली तो उसके लिए भी हमें जुर्माना भुगतना पड़ा। या फिर आप प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं अंपायर पे कि आउट दे ही दो, आज तो हमने कह दिया है तो। काश ऐसा होता क्रिकेट में कि मैं प्रेशर डाल के आउट ले सकता हूँ, पर जो अंपायर्स खड़े हैं वो हमारे से 10 गुना ज़्यादा तेज़ हैं। वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि कहाँ बॉलर प्रेशर डालने को देख रहा है और कहाँ वो आउट लेने को देख रहा है। अगर आउट है तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स तो उनसे भी होती हैं, हमारे से भी होती हैं, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। सिर्फ क्रिकेटर से हो, अंपायर से हो नहीं, नागपुर के क्रिकेट मैच में किसी दर्शक ने आपको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया था, कुछ कह दिया था, तो उसके पीछे दौड़ पड़े थे आप। ये आपको कैसे पता? आजकल तो टीवी कैमरा हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। जी मुझे याद है, मैं वो ठीक नहीं था वहाँ पे, मैं आई वाज सफरिंग विद वायरल एंड अदर इन्फेक्शंस। तो उसके बाद मैं 4 दिन बाद ग्राउंड पे गया। चौथे दिन जब मैं गया तो ऑलमोस्ट मैच ख़त्म हो गया। तो जो क्राउड था वो भी ऑब्वियसली एंग्री थे वो लोग कि मैच हम हारे हैं, सीरीज़ हारे हैं, और मैं रनिंग कर रहा था ग्राउंड के आजू बाजू, भाग रहा था अपने ट्रेनर के साथ। तो वहाँ से कुछ उसने ऐसे शब्द बोले जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगे। लेकिन आपने भी ऐसे शब्द बोले जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, आप वहाँ पे नहीं थे सुनने के लिए। वो शब्द मुझे पता है, मैंने उसको ये बोले थे कि हम जानबूझ के नहीं हारता है कोई, और ये टीम हारी है, तुम्हारी टीम है, हिंदुस्तान की टीम है, उसमें ठीक है हम जब जीतते हैं तुम लोग खुशी भी सेलिब्रेट करते हो, पर इसको गेम की तरह लो, कि ये नहीं है कि हम
बांग्लादेश हो या जिम्बाब्वे हो, वैसी वाली टीम से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। दे आर नंबर 1 साइड और दे प्लेड बेटर देन अस। और उसके बाद तुम हमें अगर माँ बहन की गालियाँ सुनाओगे, सॉरी, तो वो तो गलत बात है ना जी। तो जब आपको बहुत गुस्सा आता है फिर कौन सी भाषा में आप गाली देते हैं? आपको तो दी नहीं, आप पहले ही कह रहे हो पंजाबी। नहीं, खैर गालियाँ तो नहीं मैं देता हूँ, पर समझा देता हूँ प्यार से। एक बार मैंने सुना कि गुवाहाटी में पुलिस से आपने झगड़ा किया। आप लोग होटल में रह रहे थे, आप चाहते थे कि कुछ फोटोग्राफर्स अंदर आ जाएं, आपकी तस्वीरें लें, और पुलिस वालों ने आपकी बात नहीं सुनी। तो जी, वो हुआ ऐसा था कि हमारे दोस्त हैं कमल शर्मा, वो एक रेबैन के लिए मैं ब्रांड एम्बेसडर था, तो उनको कुछ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए थे मेरे चश्मा पहन के। तो वो उन्होंने रेबैन कंपनी को वो दे सकें कि पोस्टर बनाने के लिए वो सब। और वो पुलिस ने ऐसा कर रखा था, सारा होटल जितना हमारा पूरा लॉक कर रखा था ना, वहाँ आदमी तो क्या, वहाँ पंछी भी नहीं फड़क रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्या सिचुएशन थी गुवाहाटी में जो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी थी। उसके बजाय मैंने, जब वो नीचे आए कमल शर्मा, मैंने पुलिस वालों को बोला कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको आने दो। मैं खुद नीचे गया लेने, फिर भी नहीं आने दे रहे थे उसको। फिर मैंने गेट खुद खोला, मैं इधर से खींच रहा था, वो उसको उधर से खींच रहे थे। और उसी बीच मेरे को भी गुस्सा आ गया। तो खैर मैंने तब हाथापाई तो नहीं, मैंने खूब गालियाँ भी दी उनको, क्योंकि वो आप पहले क्रिकेटर होंगे जिसने पुलिस को गाली दी। एक शिकायत हमें मिली प्रसन्ना के बारे में। बहुत वेटरन बॉलर रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे, लेकिन वो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे एज ए राइटर, एज ए कमेंटेटर। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेल रहे थे बेंगलोर में, 2004 की बात है, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था आपको जब पहली इनिंग में आपकी बॉल पिटती रही थी। खैर मैं कहूँगा बॉल पिटने के बाद भी मैंने 5 विकेट लिए थे। सिर्फ प्रसन्ना या मैं एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत से लोग थे जो मेरे बारे में बोल रहे थे कि ये ही शुडंट बी प्लेइंग, ही शुडंट बी बॉलिंग, दैट गाय इज़ बेटर देन हिम, ये वो जो भी, ठीक है, सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, आपका भी है, इन सब लोगों का अपना ओपिनियन है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। पर ऑब्वियसली मैं जब खेलता हूँ मैं बहुत दिल से खेलता हूँ, और मेरे में जो कैपेबिलिटी है, जैसे आपने बोला फाइटिंग स्पिरिट, वही मेरा एक मेन एसेट है। अगर मेरे में वो नहीं होती शायद मैं इतनी देर तक इंडिया के लिए नहीं खेलता। और जब उसको मेरी चीज़ को हर्ट करे कि इसने कुछ ऐसा बोला है, तो मैंने भी शायद उनको 6 विकेट लिए, मैंने उनको अपने आप जवाब मिल गया कि जिन्होंने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा था। बाकी एज ए बॉलर मैं कहूँगा प्रसन्ना वॉज ए ग्रेट बॉलर। उनसे भी क्रिटिसिज्म आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? क्रिटिसिज्म अगर ठीक बात पे हो तो मैं एक छोटे बच्चे से भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लूँगा। अगर वो मेरे को कहे कि बज्जी यार आपके बॉल पे छक्का पड़ा था, ठीक है पड़ा है यार, मेरे को पता है मुझे, पर अगर बगैर किसी बात के क्रिटिसाइज़ किए जाएं वो तो कोई बात नहीं है। आपने जब पेविलियन लौट रहे थे तो लौटते उनको उंगली से थोड़ा ख़राब सा इशारा कर दिया। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कौन बैठा है या कौन नहीं। अखबार वाले तो बहुत कुछ लिखते हैं। अभी पीछे उन्होंने मेरी शादी की खबर चलाई हुई थी, वो मेरे घर वालों को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कब हो रही है। तो आपकी शादी के बारे में तो हम आपसे पूछेंगे थोड़ी देर में। एक व्यूअर ने हमें ये चिट्ठी लिखी है कि अगर हरभजन सिंह आपकी अदालत में आए तो उन्हें एक नेल कटर दे दीजिएगा कि वो सारा टाइम अपने दांत काटते रहते हैं फील्ड में। ज़रूर, उसकी ना वो दुकान होगी नेल कटर बेचने वाले की। आपकी अदालत में हरभजन सिंह पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।